का दिन प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सुंदर बनाता है, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है। वो क्यों भला है? क्योंकि वो झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। वो लोग जो जिंदगी में हारे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जिनका बल कम हो गया है, उनको यीशु मसीह बल देता है। और आज प्रभु यीशु मसीह आप में से जो लोग जिंदगी में लड़खड़ा रहे हैं, थक गए हैं, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, आज उन्हें यीशु मसीह खड़ा करेगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है क्योंकि वो चंगा करता है, वो ठीक करता है। आज वो आप में से हर इंसान की जो जिस बीमारी से आप लोग निकल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको उस बीमारी से छुड़ाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह बंधनों को खोलता है, जंजीरों को तोड़ता है। आज वो आपकी जंजीरों को तोड़ेगा, आपके बंधनों को खोलेगा, आपको श्रापों से छुड़ाएगा। वो भला है, वो कमजोर इंसान का बल बनता है। जिस इंसान का बल खत्म हो गया है उसको बल देता है। आज वो आप में से हर एक थके इंसान को बल देगा, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह भला है। आमीन। हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। वो इस पूरी पृथ्वी पर राज करता है क्योंकि वो भला है। सूरज, चांद, सितारे सभी कुछ उसी ने बनाए हैं। वो टूटे दिल वालों को संभालता है और आज हमारे बीच में है। आमीन। केवल वही एक ऐसा न्यायी है जिसके सामने हमारे सारे पाप खुले हैं, और केवल वही है जो हमें हमारे पापों के लिए क्षमा कर सकता है। आज वो हमारे बीच में है। वो अगर आप अपने पापों की क्षमा उससे मांगेंगे तो वो आपको क्षमा करेगा। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो दुनिया का सबसे बड़ा वैद्य है। कोई भी लाइलाज बीमारी हो वो हमारा प्रभु यीशु मसीह ठीक कर सकता है। आंसुओं को पोंछने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह। आदि और अंत वही है। शुरुआत में क्या था, जब ये पृथ्वी बनी तब क्या था, और अंत कैसे होगा, वो सिर्फ ये पवित्र बाइबल हमें बताती है कि प्रभु की शुरुआत कैसे हुई इस पृथ्वी की और अंत तक क्या होगा। वो सिर्फ और सिर्फ पवित्र बाइबल में लिखा है, और कोई भी दुनिया की पुस्तक हमें ये नहीं बताती कि किस तरह इस दुनिया की शुरुआत हुई, किस तरह से अंत होगा। लेकिन बाइबल हमें हर एक बात का ब्यौरा देती है। आकाश और पृथ्वी को अपने एक शब्द से बनाने वाला परमेश्वर के बारे में आज हम सुनने जा रहे हैं। आज हम देखेंगे। मैं पहले पूछना चाहूंगी कि आप में से जब ये पृथ्वी की कंस्ट्रक्शन हुई, जब इस धरती की, इस अर्थ की कंस्ट्रक्शन हुई, तो हम में से कितने लोग वहां पर थे? कोई भी नहीं। लेकिन हमारे बीच में एक है जो शुरुआत से, जब से ये पृथ्वी बनी है तब से यहां पर है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल हमें ये बताती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। वचन देहधारी हुआ, और वो है प्रभु यीशु मसीह। उसी के द्वारा सब कुछ बनाया गया, उसी के शब्द के द्वारा हर चीज रची गई। उसके कहने से पूरी कायनात बनती है, उसके बोलने से बहुत कुछ होता है। जब परमेश्वर ने बोला, जब परमेश्वर ने शब्द किया, परमेश्वर ने आवाज की, जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उसके शब्द पे उजियाला हो गया। जब उसने कहा पृथ्वी हो, तो उसके एक शब्द पे पूरी पृथ्वी बन गई। जब उसने कहा समुद्र हो, तो उसके कहने पर, उसके एक शब्द पे ये इतना महान समुद्र जो हम देखते हैं, जिसकी था किसी को पता नहीं कि वो कितना गहरा है, वो समुद्र हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के एक शब्द कहने पे बना। उस परमेश्वर ने बोला तो सारे पेड़ पौधे बन गए, सारे जानवर बन गए। उसी परमेश्वर ने हमको सब चीजों को अपने एक शब्द से बनाने के बाद, हम लोगों को, जो इंसान है, मानव जाति है, एक मानव को अपने हाथों से, मिट्टी से बनाया। परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया अपने हाथों से। अब ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है। हम परमेश्वर को मिट्टी से कभी नहीं बना सकते। और अगर हम परमेश्वर को बनाकर या अपने हाथ की बनाई हुई किसी भी चीज को या किसी भी इंसान को परमेश्वर का दर्जा देते हैं, तो वो गलत है। क्योंकि वो परमेश्वर हमें बनाता है, हम उस परमेश्वर को कभी ना बना सकते हैं, ना बना पाएंगे। हमारा परमेश्वर इस सृष्टि को, पूरी सृष्टि का सृजनहार है। जब वो बोलता है तो उसकी आवाज पे, हर एक चीज जो हम देखते हैं उसकी एक आवाज पे बनी है। हमारा परमेश्वर बोलता है। आदि से, शुरुआत से हमारा परमेश्वर बोलते आया है, आज भी बोलता है। क्यों बोलता है वो परमेश्वर? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है।
वो परमेश्वर सृजनहार है, इसलिए वो बोलता है। क्योंकि वो परमेश्वर जिसने हमें बनाया है वो हमसे प्यार करता है, इसलिए वो बोलता है। क्योंकि वो एक पिता है, इसलिए वो बोलता है। क्योंकि वो हमारा सृष्टि करता है, इसलिए अपनी सृष्टि से बोलता है। वो अपनी प्रजा से कहता है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं। वो परमेश्वर इस कायनात को बनाने वाला बोलता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, क्योंकि वो जिंदा है, इसलिए वो बोलता है। आमीन। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि जब परमेश्वर बोलता है, उस परमेश्वर के बोलने पर क्या क्या हो सकता है। पिछले कुछ हफ्तों से हम सुनते आ रहे हैं, हम देख रहे हैं और हमारे जीवन में महसूस भी कर रहे हैं कि जब वो परमेश्वर बोलता है तो सारी परेशानियां हट जाती हैं, सारी निराशाएं मिट जाती हैं, जितने भी हमारे जीवन में श्राप हो वो कट जाते हैं। जब परमेश्वर बोलता है तो इम्पॉसिबल हट जाता है। उस परमेश्वर के बोलने से अंधकार मिट जाता है। आमीन। और जो कोई उसकी आवाज को सुनता है, परमेश्वर की सामर्थी और शक्तिशाली आवाज को सुनता है, उसके साथ और क्या क्या होता है और क्या क्या हो सकता है, आज वो हम देखने जा रहे हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं ये जानने के लिए कि उस परमेश्वर के बोलने से, उस प्रभु यीशु मसीह के बोलने से, जब उसके मुंह से शब्द निकलता है, जब वो आज्ञा देता है, तो और क्या क्या हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि परमेश्वर का ये वचन बाइबल से जो मैं आप शेयर करने जा रही हूँ, परमेश्वर का ये वो वचन, यही वचन है जो आपको उस चमत्कार को देगा जिसके लिए आज आप इस मीटिंग में हैं। परमेश्वर का वो वचन ही है जो आपके अंदर जाके आपकी बीमारी को, आपकी परेशानी को, आपकी इम्पॉसिबिलिटी को टर्न करेगा। ठीक उसी तरह जिस तरह हम में से कोई भी दवाई, जब हमें डॉक्टर दवाई देते हैं तो हम दवाई को सिर्फ देखने से ठीक नहीं होते, है ना। जब हम उस दवाई को खाते हैं, जब वो दवाई हमारे अंदर जाती है, तब हम ठीक होते हैं, तब बीमारी हटती है। बिल्कुल उसी तरह से परमेश्वर का ये वचन जो हम संडे मीटिंग्स में बाइबल से शेयर करते हैं, जब उस वचन को आप अपने कानों के द्वारा अपने मन में जाने देते हैं, तब वही वचन आपके मन के अंदर जाकर चंगाई लाता है, आपकी प्रार्थना का जवाब लाता है। तो इस वक्त जो मैं शेयर करने वाली हूं, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा और इस पे विश्वास कीजिएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन है जो विश्वास योग्य है। बाइबल हमें बताती है कि पृथ्वी और आकाश चाहे टल जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन स्थिर है, वो कभी नहीं टलेगा, वो ना कभी टला है और ना टलेगा। आइए हम देखते हैं बाइबल से कि परमेश्वर के बोलने से क्या कुछ होता है और क्या क्या हो सकता है। आज हम पढ़ेंगे, आइए चलते हैं यूहन्ना की पुस्तक में, उसका 11वां अध्याय और उसके 17वें पद से मैं पढ़ूंगी। जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, ये एक ऐसे समय की बात है। 2 बहनें थी, मार्था और मरियम उनका नाम था। उनका एक भाई था लाजर, जो कि एक बीमारी की वजह से गुजर जाता है और घर में बहुत ही मातम का माहौल है, बहुत ही दुख और गम हर वक्त हर जगह पर छाया हुआ है। सभी लोग आंसुओं में डूबे हुए हैं, बहुत ही दुखी हैं, परेशान हैं। आप लोग समझ सकते हैं जब घर में किसी की डेथ हो जाती है तो किस तरह का माहौल होता है। तो इस तरह का माहौल है और वहां पर जब सब लोग दुखी हैं, परेशान हैं, सुबक रहे हैं, रो रहे हैं, वहां पर यीशु मसीह आता है। और यीशु मसीह के आने पे क्या होता है, हम आगे देखते हैं। वहां पहुंचने पर, जहां पर मार्था और मरियम का घर था, वहां पहुंचने पर यीशु को यह मालूम हुआ कि लाजर को कब्र में रखे हुए 4 दिन हो चुके हैं। ध्यान दीजिएगा कि लाजर मर चुका है और 4 दिन उसको दफनाए हुए हो चुके हैं। बेतनिया यरूशलेम के समीप कोई 2 मील की दूरी पर था। बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास उनके भाई की मृत्यु पर शांति देने आए थे। जब किसी की डेथ हो जाती है तो सारे रिश्तेदार दूर दूर से, देश विदेश में जहां जहां होते हैं, सब लोग मिलने आते हैं, हमें संभालने आते हैं, हमें सांत्वना देने आते हैं, हमारे गम में शामिल होने आते हैं, ताकि उस गम को हम सह सके, उस फैक्ट को हम एक्सेप्ट कर सके जो हुआ है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आया है। देखते हैं क्या होता है। जब मार्था ने यीशु के आने का सुसमाचार सुना तो उससे भेंट करने को गई, परंतु मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, यीशु मसीह से जाकर वो मिलती है और कहती है,
हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मार्था इस वक्त बहुत ही मायूसियत की हालत से निकल रही है और प्रभु के पास जाकर कहती है, प्रभु यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अब जब प्रभु यीशु मसीह इस जगह पर आया है, इस मातम के माहौल में आया है, तो प्रभु यीशु मसीह दुख जताने नहीं, कुछ और करने आया है। क्योंकि देखिए आगे यीशु मसीह कहता है, यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। तो आप सोचिए कि एक डेथ हुई है, सब लोग रो रहे हैं, परेशान हैं, और वो बहन आके प्रभु से कहती है, प्रभु यदि तू होता तो मेरा भाई ना मरता। उसके बदले में प्रभु यीशु मसीह उसको सांत्वना देने के बजाय उससे कहता है कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। कैन यू इमेजिन कि एक इंसान जो मर गया उसके लिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तेरा भाई फिर जी उठेगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव में बदलता है। इसलिए प्रभु ने एक ऐसी बात कही, आप ध्यान दीजिएगा, प्रभु ने एक ऐसी बात कही है जो इंसान के दिमाग के अनुसार नहीं हो सकती। आगे मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन पुनरुत्थान के समय वह जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, क्योंकि यीशु मसीह ही जीवन है। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि वह मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? प्रभु ने मार्था से कहा, क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? देखिए मार्था का क्या जवाब है। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूं परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। इस दुनिया के हर एक देश में, हर एक जगह पर लोग ये जानते हैं कि पापों से छुड़ाने के लिए उन्हें पापों से छुड़ाने के लिए कोई आने वाला है। मानव जाति को उसके पापों से छुड़ाने के लिए कोई आने वाला है। ये लगभग हर देश में हर इंसान इस बात को जानता है, समझता है। लेकिन मसीह जो जगत में आने वाला था, आने वाला है नहीं, आने वाला था, क्योंकि वो आ चुका है। मानव जाति को उसके पापों से छुड़ाने का काम जिसने करना था, परमेश्वर जो खुद बलिदान बनने वाला था मानव जाति के पापों से छुटकारे के लिए, वो इस जगत में आ चुका है। प्रॉब्लम ये है कि सारी दुनिया के लोग ये जानते तो हैं पापों से छुटकारे के लिए कोई आएगा, लेकिन वो आ चुका है। इस बात को जानना हर एक के लिए जरूरी है, क्योंकि वो हर एक जन के लिए आया, हर एक जन को, मानव जाति को, हर एक कुल के लोगों को पाप से छुड़ाने के लिए वो आ चुका है। वो मसीह, उसके बारे में आज हम सुन रहे हैं, वो यीशु मसीह इस दुनिया में आ चुका है। तो मार्था ने कहा कि मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि जो परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है, वो यीशु मसीह ही है। और यह कहकर वो वहां से चली गई। उसने अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यही है और तुझे बुलाता है। यह सुनते ही वह तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे उसे शांति दे रहे थे, यह देखकर कि मरियम तुरंत उठकर बाहर गई है, यह समझे कि वह कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची, अब ध्यान दीजिएगा, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, क्योंकि मरियम इस वक्त यीशु मसीह के पास जा रही है। यीशु मसीह जिसने अभी कहा कि मैं ही जीवन हूं, वहां जाती है। और फिर क्या होता है, जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। अब देखिए ध्यान देने वाली चीज, जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, जब प्रभु ने इन लोगों को रोते हुए देखा, दुख में डूबे हुए देखा, मातम में डूबे हुए देखा, जब देखा कि उनका मन दुख में डूबा जा रहा है, तो प्रभु यीशु मसीह का क्या रिस्पॉन्स था?
तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह आत्मा में व्याकुल हुआ। कैन यू इमेजिन? इस परमेश्वर, पूरी सृष्टि का बनाने वाला परमेश्वर, जिसके बारे में मैंने अभी बताया कि वो राजा है, राजाओं का राजा है, पूरी दुनिया का ओनर है, वो परमेश्वर कुछ लोगों को देखकर, उनके दुख को देखकर दुखी हो गया। वो परमेश्वर हमारे दुख को देखकर दुखी होता है। वो परमेश्वर हमारे आंसुओं को देखकर मुस्कुराता नहीं रहता। जब हम उसके सामने अपने दुख लेकर जाते हैं, अपनी परेशानी को बताते हैं, अपनी मायूसियत को लेकर जाते हैं, तो ध्यान दीजिए वो परमेश्वर जिंदा है। वो हमारे दुख में दुखी होता है, वो हमारे खुशी में खुश हो जाता है। जैसे आपने भी देखा, वर्शिप में हम लोग गा रहे थे, हम प्रभु यीशु मसीह के लिए नहीं गाते, प्रभु हमारे लिए गाता है, क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। वो हमारी हर फीलिंग को, हमारे हर इमोशन को वो समझता है। जब हम दुखी हैं, तो अब यहाँ देखिए, यीशु मसीह उन लोगों के दुख को देखकर उदास हो गया, दुखी हो गया। यीशु मसीह उनसे कहता है, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। और यीशु रोया। वो सृष्टिकर्ता, वो परमेश्वर जो हमारे दिल का हाल जानता है, वो रोया। उनके दुख को देखकर वो मुस्कुराता नहीं रहा, वो रोया। उनके दुख को उसने समझा। क्यों? आगे लिखा, तब यहूदी कहने लगे, देखो वह उससे कितना प्रेम रखता था। वो परमेश्वर उस वक्त लाजर से, उस वक्त मरियम से, मार्था से, उन लोगों से जो वहां आए थे, उनसे प्रेम रखता था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप दुखी होते हैं, आपके साथ वही इंसान आंसू में आ जाता है, या जो इंसान आपके दिल के बहुत नजदीक होता है, वो आपको दुखी नहीं देख सकता। और हमारे दिल के नजदीक प्रभु यीशु मसीह से ज्यादा कोई नहीं। आज आप जिस दुख तकलीफ से निकल रहे हैं, जिस परेशानी से निकल रहे हैं, उसे सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह समझता है। आपकी फीलिंग्स को, आपकी भावनाओं को, आपके संघर्ष को, आपके स्ट्रगल को प्रभु यीशु मसीह समझता है। और खुशी की बात यह है कि वो सिर्फ समझता नहीं, वो आपको इस दुख से, इस तकलीफ से, इस मायूसियत से, इस दलदल से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर सिर्फ प्रेम करता है और सिर्फ फीलिंग्स में हमें नहीं दिखाता कि कितना प्रेम करता है, और वो क्या कर सकता है, आगे देखते हैं। और पद 38 में लिखा है, यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर गया। अब आप ये देखिए, ग्रेवयार्ड में ये लोग पहुंच गए हैं, कब्र में ये लोग पहुंच गए हैं, जहां पर कि लाजर को दफनाया जा चुका है, जहां पर लाजर को दफनाया हुआ है। वहां पर क्या होता है? पूरी भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे इस वक्त मार्था और मरियम के साथ लोग रोते सुसकते प्रभु यीशु मसीह को उस जगह पे ले जाते हैं जहां उन्होंने लाजर को दफनाया है। एक कब्र, जहां पर कब्र क्या चीज दिखाती है? दी एंड। कब्र दिखाती है कि इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता। एक ऐसी डेथ, एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम लोग, इंसान की सारी हदें खत्म होती हैं। वहां पर आकर यीशु मसीह क्या करता है? ध्यान से देखिएगा। प्रभु यीशु मसीह वहां पर आया, वहां एक गुफा थी और उस पर एक पत्थर रखा हुआ था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। अब आप ध्यान दीजिए, उस गुफा पर एक पत्थर था और यीशु मसीह कहता है, इस पत्थर को हटाओ। पत्थर किस चीज को दिखाता है? पत्थर एक रुकावट को दिखाता है। पत्थर दिखाता है कि ये कई बार अपनी जिंदगी में परेशानियों से निकलते निकलते हमारे दिल जो हैं कई बार मरे हुए से हो जाते हैं। आप लोगों में से कई लोगों ने कहा होगा कि मैं जिंदा तो हूं, लेकिन एक मुर्दे की तरह हूं, एक मरी हुई सिचुएशन में हूं। मेरी लाइफ में दिखने में मैं मुस्कुराता हूं, लेकिन अंदर से मेरे जीवन में अब कुछ रह नहीं गया है, कुछ बाकी नहीं है। और हमारा मन जो है वो काफी पथरीला हो जाता है। हर्ट से, इन फीलिंग से हमारे जीवन में काफी शक और संदेह आ जाते हैं। हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पत्थर हटाओ। आप ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, पत्थर को हटाओ। क्यों प्रभु कह रहा है कि पत्थर को हटाओ? और प्रभु खुद भी बोल सकते हैं कि पत्थर हट जा, लेकिन नहीं,
प्रभु ने कहा पत्थर को हटाओ, क्योंकि हमारे जीवन में जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, जब हम इस तरह की कोई मरी हुई हालत लेकर, कोई इम्पॉसिबिलिटी को लेकर, जब हम कोई एक ऐसी चीज जिसमें हम बिल्कुल जीवन नहीं देख रहे हैं, जान नहीं देख रहे हैं, हमारे जीवन के उस हिस्से में जब हम उसे प्रभु के पास लेकर के आते हैं, तो परमेश्वर हमसे कहता है इस पत्थर को हटाओ। अपने दिल में, जो दिल को तुमने पत्थर कर लिया है, कड़ा कर लिया है, उस पत्थर को हटाओ। हमारे जीवन में कई निर्णय प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है और परमेश्वर चाहता है कि वो निर्णय हम खुद लें। वो पत्थर एक शक हो सकता है, एक डर हो सकता है, एक अविश्वास हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कुछ जगहों पर, प्रभु जब हमें बोलते हैं कि इस पत्थर को हटाओ, तो उस पत्थर को हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? उसके लिए मैं एक छोटा सा डेमो आप लोगों को देना चाहती हूँ। देखिए, ये एक पानी का ग्लास है जिसमें पानी थोड़ा सा पहले भरा हुआ है। अगर मैं इस पानी के ग्लास में और पानी डालती जाऊं तो क्या होगा? आप देख रहे हैं कि सारा पानी बाहर निकलता जा रहा है। आपने देखा कि एक ग्लास जो पहले से भरा था, जब उसमें और पानी डाला गया तो वो पानी ग्लास के अंदर नहीं गया, ग्लास के बाहर ही गिरता रहा। इसी तरह, ठीक इसी तरह अगर हमारे जीवन के अंदर बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत हर्ट फीलिंग्स हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने उन्हें डाल देना है। वो एक पत्थर की तरह उन्हें जीवन से हटा देना है। आप प्रभु यीशु मसीह के सामने उस दुख, तकलीफ, डर को आज यीशु मसीह के सामने डाल दीजिए, क्योंकि जब तक ये ग्लास खाली नहीं होगा, जब तक यह ग्लास खाली नहीं होगा, इसमें और पानी हम नहीं डाल सकते। इसी तरह जब तक हम अपने जीवन से इन डर को, स्पेशली जो डर है, जो इम्पॉसिबिलिटी, निराशा आपके मन में भर गई है, उसको प्रभु यीशु मसीह सब कुछ कर सकता है। उसके सामने जब आप उंडेल देंगे और खाली बर्तन की तरह हो जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह की चंगाई आपके जीवन में भर जाएगी। शायद इसीलिए प्रभु ने यहाँ पर उनसे कहा, जो लोग रो रहे थे, तकलीफ में थे, प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ। और मार्था क्या कहती है अगले पद में? उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो गए हैं। अब ध्यान दीजिएगा, पीछे अभी मार्था ने से जब यीशु ने कहा कि तेरा भाई जी उठेगा, तो उसने कहा हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन अब जब प्रभु वही करने वाले हैं, तो वो घबरा रही है, प्रभु से कह रही है कि प्रभु तू क्या बात कर रहा है? 4 दिन हो गए हैं लाजर को मरे हुए, वो कैसे जिंदा हो सकता है? इस पत्थर को हटाएंगे, उसमें से दुर्गंध आती है, उसमें से बदबू आती है। तो वो एक तरीके से प्रभु को लॉजिक्स दे रही है, लेकिन प्रभु ने कहा पत्थर हटाओ। उसको प्रभु की आज्ञा को मानना था। उस जगह पे जब कहा पत्थर हटाओ, इसी तरह हम अपने जीवन में जब प्रभु हमें कुछ करने के लिए कहते हैं, तो हम प्रभु को लॉजिक्स देने लगते हैं कि प्रभु ये बीमारी तो बहुत पुरानी है, प्रभु मेरा रिश्ता तो बिल्कुल अब खत्म हो चुका है, इसमें जान आने की कोई चांसेस ही नहीं है, कि प्रभु ये एक ऐसी इम्पॉसिबिलिटी है कि जो हो ही नहीं सकती। जब प्रभु आपसे कहते हैं कुछ करने के लिए, तो आप करो, क्योंकि उस पत्थर को हटाया जाना जरूरी है। क्योंकि आप आगे देखेंगे, पत्थर हटाने के बाद वो इम्पॉसिबिलिटी हटेगी। एक काम आपको खुद करना है, वो आप जब करते हैं तब कैसे चमत्कार होता है। मार्था ने कहा उसमें दुर्गंध आती होगी, लोगों के बिट्रेयल्स को, धोखे को सह सह के, इम्पॉसिबिलिटीज को, आज तक जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए थे, आज से पहले, प्रभु के पास आने से पहले जो आपने इम्पॉसिबिलिटी देखी है, जो निराशा देखी है, जो धोखा सहा है, उसकी वजह से आपके जीवन में एक दुर्गंध आ गई है। उस दुर्गंध को प्रभु यीशु मसीह सुगंध में बदल सकता है। कैसे? जब यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था मार्था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? प्रभु ने उससे पहले कहा था, प्रभु ने जो कहा था, प्रभु यहां पे ये कह रहे हैं कि जो मैंने तुझसे कहा था, अगर तू उस पर विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। एक छोटा सा उदाहरण आपको देती हूँ। थोड़े समय पहले हमारी ही इस मीटिंग के अंदर एक बहन ने प्रार्थना करवानी चाहिए कि उनको एक बच्चा चाहिए, जो वो काफी समय से नहीं हो पा रहा था। प्रभु के एक दास ने कहा,
प्रभु ने अपने दास के द्वारा कहा कि तुम्हारे जीवन में फॉरगिवनेस की जरूरत है, माफ करने की जरूरत है। और जब उस स्त्री ने माफ किया, उसके कुछ हफ्ते बाद प्रभु ने उसको ब्लेस किया, शी इज प्रेग्नेंट नाउ। तो यहां पर उस स्त्री ने अपने मन को नम्र किया, माफ किया और चमत्कार देखा। उसी तरह यहां पर भी जब प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहते हैं इस पत्थर को हटाओ, तो उस पत्थर को हटा दीजिए, क्योंकि प्रभु कहते हैं यदि आप विश्वास करेंगे तो आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। परमेश्वर की महिमा इतनी महान है कि जहां इंसान की हदें खत्म हो जाती हैं, जहां ये लोग अभी खड़े हैं कब्र के सामने, वहां प्रभु यीशु मसीह कह रहा है इस पत्थर को हटाओ। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। अब आप सोचिए कि पत्थर को जब वो हटा रहे हैं, मार्था ने कहा प्रभु उसमें दुर्गंध आती होगी, कई लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली होगी, कई लोगों ने अपनी आंखें भी बंद कर ली होंगी, कई लोग पीछे को हट गए होंगे कि ये क्या करवा रहा है प्रभु। यहाँ पर वो उसकी डेड बॉडी 4 दिन से दफनाई हुई है, उसको अब तक कीड़े लग गए होंगे, वो बुरी हालत में होगी। प्रभु कह रहे हैं कि पत्थर को हटाओ। लेकिन उन्होंने जब कहा प्रभु ने कि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी, और वहां पे खड़े हुए कुछ लोगों ने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने यह कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। और यह कहकर परमेश्वर, अभी जो मैंने कहा परमेश्वर के बोलने से क्या कुछ हो सकता है। एक डेड बॉडी वहां पर पड़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? जब पत्थर हट गया, जब रुकावट को हटा दिया, वो पत्थर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हटाया गया, तब प्रभु यीशु मसीह ने यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा। जब प्रभु यीशु मसीह पुकारता है, जब प्रभु यीशु मसीह आवाज करता है, जब वो आज्ञा देता है, तो लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, गूंगे बोलने लगते हैं और मुर्दे जी उठते हैं, क्योंकि वो खुद जीवन है। क्योंकि वो खुद जीवन है। जब परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े शब्द से पुकारा तो मौत के हाथ कांप गए, क्योंकि जीवन ने आवाज दी है, प्रभु यीशु मसीह ने आवाज दी है। प्रभु यीशु मसीह जब जीवन है, जब जीवन बोलता है तो मृत्यु हट जाती है। जब ज्योति, प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है, जब ज्योति आती है तो अंधकार हट जाता है। जैसे कि आप जानते हैं, जब एक कमरे में अंधेरा होता है, जैसे ही लाइट ऑन होती है, चाहे कितना भी घनघोर अंधेरा हो, लाइट ऑन होते ही अंधकार गायब हो जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला तो वो अंधकार, वो घुटन, वो इम्पॉसिबिलिटी ने लाजर को छोड़ दिया। और क्या हुआ? यीशु ने बड़े शब्द शायद इंटरनेट इश्यू है, हम 1 मिनट के लिए रुक जाते हैं। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जब प्रभु ने बोला, वीडियो शायद स्टक हो गया था, मैं फिर से बोलती हूँ। तो खुद जब जीवन ने पुकारा तो मृत्यु उसके सामने टिक नहीं पाई। जब चंगाई ने पुकारा तो बीमारी उसके सामने टिक नहीं पाई। जब खुद रिहाई ने पुकारा तो वो जंजीरें उसके सामने टिक नहीं पाई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का शब्द पावरफुल है, वो शक्तिशाली है, वो सर्वशक्तिमान है। आज जब परमेश्वर आपकी मरी हुई जिंदगी में एक शब्द बोल रहा है, जो भी आपका नाम है, अपने नाम को इस जगह पे लगा के प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है, निकल आ, इस घुटन से निकल आ, इस अंधकार से बाहर निकल आ। क्योंकि जब प्रभु बोलता है तो अंधकार खुद आपको छोड़ देता है, आपको खड़े होके बाहर आना है। जिस तरह लाजर को जब बोला गया, हे लाजर निकल आ, तो जो मर गया था, जो कफन में लिपटा हुआ था, वो बाहर निकल आया।
हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना महान है, उसके सामने मौत भी खड़ी नहीं रह सकती। तो आपकी जीवन की एक हालत जो मरी हुई है, या बीमारी जो आपको छोड़ नहीं रही है, या परेशानी या मायूसियत जो निराशा आपको छोड़ नहीं रही है, आज जब आप प्रभु यीशु मसीह का ये जीवित वचन सुन रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह के वचन के कारण आपके जीवन से ये जंजीरें टूट रही हैं, आपके जीवन से ये बीमारी भाग रही है, आपके जीवन से ये मायूसियत, ये कमजोरी आज आपको छोड़ के जा रही है। इसको जाने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर खुद जीवन है। वो आज आपसे कहता है, निकल आ। ये होता है प्रभु यीशु मसीह के बोलने से। इसलिए आप देखते हैं जब प्रार्थनाएं होती हैं तो किस तरह आपकी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये वजह है क्योंकि वो खुद जीवन है, वो ही मसीहा है जो हमें पाप की दशा में, जो हम मुर्दे से आज पड़े हैं। मैं नहीं जानती कि आप में से सब लोग ये जानते हैं या नहीं, लेकिन यही सत्य है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आने से पहले एक मुर्दा सी हालत में होते हैं। हमारा अंदर जो हमारे आत्मा है वो एक मुर्दा हालत में है। उससे प्रभु यीशु मसीह कहता है, निकल आ। अगर आज आप उसके इस जीवित वचन को सुन रहे हैं, आप विश्वास कर रहे हैं, तो आपके अंदर जो चीज मरी हुई है, आज वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जिंदा हो रही है। आज आपके अंदर एक नया जीवन आ रहा है, क्योंकि सृष्टिकर्ता खुद बोल रहा है कि उस कब्र में से निकल आ, इस घुटन वाले सिचुएशन से निकल आ, बाहर निकल आ। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत का जीवन देने आया, हमें मृत्यु के फंदे से छुड़ाने और बहुतायत का जीवन देने आया। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपकी इम्पॉसिबिलिटी कितनी बड़ी है, आपको कितनी बड़ी चीज चाहिए, आपके जीवन की जो आपके जीवन में परेशानी है वो कितनी बड़ी है, कितनी भी बड़ी हो, प्रभु यीशु मसीह के सामने वो छोटी ही है। क्योंकि मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु मसीह इतना बड़ा है जितना धरती से ऊंचा आकाश है। कोई उस लिमिट को नहीं जानता। इतना बड़ा परमेश्वर के पास आज आप आए हैं, जो आपके हालत को समझता है, आपके दुख को समझता है और आपको अपने गले से लगाता है, आपको अपने गले से लगाने के लिए तैयार है, आपके दुखों के बोझ को हटाने के लिए वो तैयार है। बस अपने मन को खोलिए, उस पत्थर को हटाइए और ये जान लीजिए कि वही मसीहा आपको आपके बंधनों से छुड़ा सकता है, आपको आपके दुख से बाहर निकाल सकता है। जिस दलदल में आप धंसते जा रहे हैं, उस दलदल से आपको सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बाहर निकाल सकता है, और वो आज ही निकाल सकता है। आपको बस विश्वास करना है। जो बातें आप सुन रहे हैं इन पे विश्वास कीजिए। अपने दुख को, तकलीफ को, अपनी परेशानी को, अपने आंसुओं को, अपनी गिड़गिड़ाहट को प्रभु यीशु मसीह के सामने डाल दीजिए, और वो तैयार है आपके दुख को सुख में बदलने के लिए, आपकी तकलीफ को आनंद में बदलने के लिए, आपकी निराशा को आशा में बदलने के लिए, आपकी मौत को जीवन में बदलने के लिए वो तैयार है। और उसका केवल एक शब्द काफी है, उसका केवल एक शब्द काफी है। और उस शब्द की जरूरत हर एक जन को है, हर एक जन को है। जो इंसान, जैसे प्रभु ने कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी ना मरेगा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह के इस नाम पर विश्वास करता है, उसके इस वचन पे विश्वास करता है, वो जीता है। उसके जीवन में एक ऐसा जीवन, अनंत जीवन है। केवल यही का जीवन नहीं, वो अनंत जीवन हमें देने के लिए आया, और वो जीवन का सुसमाचार आज आप सुन रहे हैं। आज आपके जीवन में ऐसा एक सुनहरा मौका है। चाहे आप इस बात को आज समझ ना पाए, लेकिन वो एक सुनहरा मौका है जब आप सृष्टिकर्ता की आवाज सुन रहे हैं। अपने मन को नम्र कीजिए और इस शब्द को ग्रहण कीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह चमत्कार होते हैं। मैं खुद प्रभु यीशु मसीह की एक जिंदा गवाही हूं। मैं खुद एक ऐसे बैकग्राउंड से आई हूं जहां पर मैं एक ऐसे सिचुएशन में थी, ऐसी सर्कमस्टेंस में थी जहां की मेरे जीवन में कोई आशा नहीं थी। जीवन मेरे लिए एक बोझ था, जीना एक तकलीफ जैसा लगता था। लेकिन जिस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह का ये वचन सुना, जिस दिन मैंने प्रभु के
वचन को अपने जीवन में आने दिया, जिस दिन मैंने प्रभु को अपने जीवन में बुला लिया, प्रभु यीशु मसीह, ये सत्य है कि कोई और मेरी मदद नहीं कर पा रहा, कोई और जगह से मुझे जवाब नहीं मिल रहा, और मैं चाहती हूं प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर। जिस दिन मैंने ये बोला, उस दिन मेरा जीवन बदल गया। जीवन जो एक बोझ जैसा लगता था, वो जीवन मेरे लिए खुशखबरी बन गया। वो जीवन जो मेरे लिए एक तकलीफ था, वो मेरे लिए एक बहुत ही खूबसूरत चीज बन गई। मेरे जीवन में ऐसे मेरे सारे दुख तकलीफ जो थी वो सुख में बदल गई। मैं खुद इस बात को महसूस कर सकती हूँ। मेरा जीवन, मेरी सूरत जो बिगड़ी थी, मेरा जीवन जो बहुत ही बदतर हालत में था, उसको प्रभु यीशु मसीह ने संवारा है। इसलिए आज मैं बोल्डली आप लोगों के साथ प्रभु के इस जीवित वचन को शेयर कर सकती हूँ कि वो मुर्दे में जान डालने की ताकत सिर्फ प्रभु यीशु मसीह रखता है। आपकी हर इम्पॉसिबिलिटी को वो ही बदल सकता है। उसके पास आ जाइए, उसके वचन को ग्रहण कर लीजिए, उससे लिपट जाइए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में कैसी बदलाहट आती है। आप सभी को प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।